कांग्रेस अब अपने संगठन को मजबूत करने पर बल दे रही है और आगामी 23 के चुनाव में फुल ताकत से प्रदेश में सक्रिय होकर सत्ता तक पहुंचने की बात कर रही है। यह कोई और नहीं बल्कि प्रदेश कांग्रेस में सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे दमोह से मानक पटेल ने कही, जो कमलनाथ के काफ़ी करीबियों में गिने जाते हैं। मानक पटेल का साफ कहना है, आने वाला वक्त कांग्रेस का है क्योंकि कांग्रेस के पास विजन है। यह बात उन्होंने हमारे संवाददाता इम्तियाज़ चिश्ती से चर्चा के दौरान कही। आइए सुनाते हैं आपको कि क्या कहना है मानक पटेल का। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ चिश्ती और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है प्रदेश कांग्रेस के सचिव मानक पटेल जी। मानक जी, जिस तरीके से आज राजनीतिक समीकरण बिगड़ रहे हैं प्रदेश सरकार में, कांग्रेस अभी अपने आप को कहाँ पाती है? कांग्रेस अपने जो आपने मध्य प्रदेश की बात की है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत छुपे रुस्तम है, बहुत अच्छी स्थिति में काम कर रही। ऐसा मध्य प्रदेश में शायद पहली बार हो रहा होगा। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बूथ लेवल पर कमेटियां गठित हो रही हैं। संगठन में पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ कसावट चल रही है और प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ लीडर हैं सारे कमलनाथ जी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे। चलती हुई सरकार को भाजपा ने गिरा दिया, उसके बाद कुछ सबक लिया है क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस ने बहुत कुछ सबक लिया है। चलती हुई सरकार तो इसलिए गिरा दी है क्योंकि माननीय कमलनाथ जी का विजन वहाँ से नागपुर पास में लगा हुआ है छिंदवाड़ा, और सन 80 से माननीय कमलनाथ जी सांसद हैं। संघ का, आरएसएस का गढ़ है नागपुर। उन लोगों के पास जो रिपोर्ट थी कि कमलनाथ जी ने अगर 5 साल मध्य प्रदेश में काम कर लिया, अच्छा, तो पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस इतनी मजबूत हो जाएगी कि कई वर्षों तक राज करेगी। क्योंकि उन्होंने अपने बगल छिंदवाड़ा और नागपुर लगा हुआ है, तो छिंदवाड़ा को देखा है उनने, उनके पास विजन है। पब्लिक की इतनी सेवा की है कि 1980 से आज तक कमलनाथ जी हारे नहीं हैं। तो मतलब जो छिंदवाड़ा का जो उनका पूरा विकास कार्य था जी, कहीं ना कहीं उससे डर गई थी वो भाजपा 100% चिंतित थी कि माननीय कमलनाथ जी अगर काम करेंगे तो 5 साल में प्रदेश की तस्वीर बदल जाती। छिंदवाड़ा मॉडल काबिज हो जाएगा तो बिल्कुल कोई हिलाने वाला नहीं। अरे देश के नहीं, इंटरनेशनल लेवल के उद्योगपति मध्य प्रदेश में आते, रोजगार की अपार संभावनाएं खुलती, और पूरा जो अपना व्यापम से लगा के मध्य प्रदेश का नाम बदनाम हुआ है, कलंक किसको मिटाना चाह रहे थे कमलनाथ जी। कमलनाथ जी कई मीटिंग में हम भी कारपोरेट घराने के में गए माननीय कमलनाथ जी के साथ में, तो उन लोगों का विश्वास नहीं है मध्य प्रदेश के ऊपर। मध्य प्रदेश में निवेश करने को कोई तैयार नहीं है। तो कमलनाथ जी वो वातावरण बनाना चाह रहे थे कि पूरा देश के तो कारपोरेट घराने आते ही आते, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के भी कारपोरेट घराने आते। उससे क्या है, प्रदेश की तस्वीर ही बदल जाती। तो अब क्या लगता है, कितनी क्या तैयारी कर रही है आपकी पार्टी ने, और संगठन में क्या कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है जो 2023 का? चमत्कार तो पब्लिक करेगी, आपको बताएं। हम लोगों का काम है मेहनत करना और पब्लिक की सेवा करना। चमत्कार आने वाले 23 में पब्लिक करेगी, शिवराज जी को जवाब देगी। और जो इन लोगों ने चुनी हुई सरकार को गिराया है, जिस सारी चीज़ें पब्लिक कोई भोली जरूर है लेकिन मूर्ख नहीं है, सब समझती है। ऐसा? हाँ, पब्लिक है, सब जानती है। सब जानती है। हाँ। मतलब ताज जीत लेंगे आप लोग? 100% सरकार बनाएंगे माननीय कमलनाथ जी। और जो इनने 20 सालों में काम नहीं किए, वो 5 सालों में माननीय कमलनाथ जी प्रदेश के लिए करेंगे। क्योंकि शिवराज जी तो बड़ी दोहाई देते हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दी। अब तो उनका एक अपराधियों पर जो बिल्डोजर चला है, उसका इनको कुछ फ़ायदा मिलेगा? ये तो पब्लिक का ध्यान बटाने के लिए हिंदू मुस्लिम बुलडोजर चलाना, ये उनका जी पॉलिसी में डर रहा है। आप रोजगार की बात करो ना, कितने आप उद्योग ला रहे। आज हम एक किसान परिवार से हैं। आज लहसुन की बहुत अत्यधिक मात्रा में उत्पादन हुआ, एक भी फूड प्रोसेसिंग का प्लांट नहीं लगा यहाँ।
एक भी फूड प्रोसेसिंग का प्लांट नहीं लगा। अपने माननीय सांसद जी हैं, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद जी, उनके विभाग के अधीनस्थ आता है जी। अगर वो चाहते तो कितने यहाँ प्लांट लगवा सकते थे। आप इतने साल बरसों से आप सेंटर में मिनिस्टर हो, आप दमोह जिले की या दमोह लोकसभा की जनता को क्या दे रहे? आप सिर्फ वोट भर ले रहे ना। आप शिक्षित बेरोजगारों को देखो, आप मतलब किस चीज़ में दमोह जिले को आप अव्वल मान रहे? फिर इसके इतना सब होता रहा, मान लो आपके कहे मुताबिक मौजूदा सरकार में कांग्रेस ने अपनी विपक्षी की भूमिका क्यों तरीके से नहीं निभा पाई? देखो, कांग्रेस में कुछ गलतियां हुई हैं, इस चीज़ को हम लोग भी स्वीकार करते हैं, और भी लंबे समय से गलतियां हुई हैं। गलतियां बार बार रिपीट होने के कारण इकट्ठी हो गई गलतियां। हाँ, गलतियां रिपीट होने के कारण क्या है, कांग्रेस की बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। लेकिन एक और आपको बता दें कि नुकसान खाने के बाद ही आदमी बहुत ऊंचाइयों पर जाता है। कोई भी व्यवसाय हो, अगर व्यवसाय में अगर कोई बड़ा नुकसान घल जाए, उसके बाद वो निकल के आएगा। ठोकर खाने के बाद ही संभलता है। राजनीति में भी नुकसान हो जाना ठीक है। आज जो कांग्रेस का जो नुकसान हुआ है, तो जमीनी स्तर का, जमीनी कार्यकर्ता का, जमीनी मतदाता का मूल्यांकन करने लगे सब लोग। क्या करने लगे? मूल्यांकन। हाँ, नहीं तो अभी तक तो जितने बड़े बड़े लीडर थे, तो वो अपना उन्होंने एक वो बना लिया था कि उनके हित में क्या है, पार्टी के हित में उन्होंने कभी नहीं सोचा उनके हित में क्या है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई। उनके हित में आप ठीक हैं तो आपके लिए बोलेंगे, सामने वाला ठीक है तो सामने वाला, पार्टी के हित में नहीं। ये बात तो आपने बहुत हद तक ठीक कही है कि बीते कुछ वर्षों में देखा है कि कांग्रेस ने फिर संगठनात्मक तरीके से काम किया, अभी व्यक्तिगत तौर पे काम करते थे। लेकिन आज की डेट में माननीय कमलनाथ जी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, जो रोड मैप तैयार कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए और पब्लिक के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए, वो अलग ही प्रोजेक्ट है पूरा। ये राज की बात है। ये राज की बात है। और माननीय कमलनाथ जी बहुत ताकत से काम कर रहे हैं। सोनिया जी, माननीय सोनिया जी एकदम फ्री हैंड दे दिया कि आप तो 23 में पूरी ताकत से सरकार बनना चाहिए। मतलब पूरा भरोसा है कि 2023 100% माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। इसमें कहीं कोई रत्ती भर गुंजाइश नहीं है। आप तो रिजल्ट देख लेना 23 का। ऐसा जी लोग कितनी कलाकारी की राजनीति करें, शिवराज जी कुछ नहीं होने वाला। जैसा कि अभी आपने कहा कि पूरा भरोसा है और एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल पर तैयार है जी। अगर हम मानक पटेल की बात करें तो मानक पटेल की कितनी तैयारी है? अब जी तो माननीय कमलनाथ जी अगर जो भी अपन को आदेश करेंगे, उनके आदेश पे अपन 100% खरे उतरेंगे। मतलब माना जाए कि अगर संगठन आप पर भरोसा जताता है, माननीय कमलनाथ जी वो संगठन भरोसा जताता है, तो पब्लिक की सेवा निश्चित करेंगे अपन। कहाँ से? पब्लिक की सेवा करेंगे जहाँ से भी माननीय कमलनाथ जी का आदेश होगा, वहाँ से अपन पब्लिक की सेवा करेंगे। मतलब मन बना लिया? मन बना लिया। अभी तक कहाँ थे मानक पटेल? अभी तक माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में नहीं थे। 2018 के पहले वो दिल्ली की राजनीति करते थे, तो हम लोग छिंदवाड़ा में जाते थे। कई वर्षों से कई लोकसभा चुनाव में रहे हैं, उनके साथ में रहे हैं। तो छिंदवाड़ा में देखते थे, उनका काम देखते थे, उनका कार्यशैली देखते थे। लेकिन कभी फ्रंट पे आकर काम नहीं किया दमोह में? नहीं, छिंदवाड़ा में खूब किया फ्रंट पे। कई लोकसभा चुनाव में खूब झगड़े हुए, खूब लड़ाइयाँ हुई, खूब सब कुछ हुआ, फ्रंट पे आए। लेकिन ज़मीन में अभी जो है, जैसे कमलनाथ जी 2018 में आए मध्य प्रदेश में, तब मन बना लिया कि अब ठीक है, कमलनाथ जी के साथ काम करना चाहिए। दमोह जिले की अगर हम बात करें, या चाहे वो दमोह जिले के किसी भी क्षेत्र की, एक सुपहाट देखी और सुनी जा रही है कि हो सकता है मानक पटेल भी इस बार दावा कर सके। नहीं, मैंने तो 2020 में उपचुनाव में टिकट मांगी थी, है ना। और माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह ने मुझे बुला के समझाया कि नहीं, टिकट तो किसी एक को ही मिलेगी और तुम्हारा समय अभी काफ़ी पड़ा है, आगे आने वाले समय में आपको अवसर देंगे। इसलिए अब हमारे नेता का जो आदेश था वो हमने माना, उसके तहत, और हम सारे लोगों ने माननीय अजय टंडन जी को जिताया। लेकिन अब लगता है कि समय आ गया है, अब वो ऊपर के लोगों को तय करना है। हम लोगों की तो तैयारी नीचे पूरी है, मतलब कमर कस के रखे। हम लोगों की तैयारी पूरी है। अब आदेश ऊपर के हमारे कांग्रेस जन के जो दमोह से
राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के मंत्री रहे हैं और दमोह की आवाम को भी एक मंत्री लेवल का व्यक्ति ही चाहिए, क्योंकि एक आदत रही है, लेकिन फिर भी कोई उद्योग अभी तक नहीं आ पाया। वो असल में क्या है कि इनके पास कोई विजन नहीं रहा। राजनीति ये यहाँ कर रहे हैं वर्तमान में, किसी का कोई विजन नहीं है, और विजन है तो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है जिसको इम्प्लीमेंट करा सकें। और अगर अवसर मिला, पार्टी ने अवसर दिया, तो अपन करके दिखाएंगे उस चीज़ को। इतनी अनलिमिटेड संभावना है दमोह में, इतनी अनलिमिटेड संभावना कि जिसके बारे में मतलब जिस जगह चले जाओ वहाँ गुंजाइश है काम करने की। जो पुराने राजनीतिक रहे हैं, चाहे वो वर्तमान के विधायक हों या पूर्व विधायक हों या मंत्री हों, इन लोगों की कार्यशैली से आज की यूथ, जिनमें आप भी शामिल हैं, तो कुछ ना कुछ तो सबक लिया है। जी नहीं, आज का यूथ जो है, आज की जनरेशन विकास चाहती, स्वस्थ बात चाहती। आज की जनरेशन कोई कमीशन और कोई दलाली नहीं चाहती। वो अपने हाथों के लिए एक रोज़गार चाहती है कि हमें रोज़गार कैसे आप ला के दे रहे हैं, हमें एजुकेशन के साधन कैसे आप उपलब्ध करा रहे, आप हमें जो चीज़ नागपुर और भोपाल में उपलब्ध है, दमोह में कैसे उपलब्ध करा रहे, वो फैसिलिटी कैसे उपलब्ध करा रहे। ये नई जनरेशन की सोच है। और अगर मौका मिलता है तो नई जनरेशन को ये सब बिल्कुल, अगर मौका मिलता है तो ये अपन करके दिखाएंगे। जिस सारी चीज़ें संभव हैं करके दिखाएंगे। इस समय तो मतलब बहुत छोटी चीज़ है जी आज के समय में। एक आखिरी सवाल आपसे व्यक्तिगत, कांग्रेस से जुड़ाव कब से रहा है आपका? कांग्रेस से तो हमारा बहुत पहले से जुड़ाव है। हमारे यहाँ 98 में माननीय मुकेश नायक जी लड़े थे रहली से, तब से 98 से हम लोग निरंतर कांग्रेस में काम कर रहे हैं। इसके बाद छिंदवाड़ा रेगुलर माननीय कमलनाथ जी से जुड़े हुए हैं। छिंदवाड़ा रेगुलर हर बार के लोकसभा चुनाव में जाना पड़ता है। अगर हम लोकल दमोह की बात करें तो यहाँ पर फ्रंट पे बहुत कम देखा गया है आपको। ये सवाल इसलिए किया गया है आपसे। नहीं, यहाँ में चूँकि ऊपर तो जुड़ा रहा सारे लोगों से, यहाँ सिर्फ हम अपना व्यवसाय एग्रीकल्चर का काम है, ठेकेदारी का काम है, इस पर ज़्यादा हमारा फोकस रहा है। और हमारे कई ज़िलों में काम चलते थे, उसका एक ये भी मुख्य कारण है, कई ज़िलों में काम चलने के कारण हमारी व्यवस्था बहुत ज़्यादा बनी रहती थी। अब लगा है कि अब कहीं अगर मौका मिलता है तो सेवा भी की जाए। नहीं, जब से कमलनाथ जी आए, जब से हम निरंतर पार्टी अच्छा, जब से दिल्ली से मध्य प्रदेश में आए कमलनाथ तब से हम जी, निरंतर समय दे रहे, पूरा समय दे रहे हैं। संगठन की बैठकों में भी जाना होता है? सभी जगह संगठन में भी जा रहे हैं, सभी जगह समय दे रहे हैं। क्या लगता है, आपने संगठन की बैठकें अटेंड करते हैं जी, तो मतलब एक मैप तैयार किया गया है 23 का, जो अभी माननीय कमलनाथ जी ने रोड मैप तैयार किया है, उसमें हमारे माननीय जिलाध्यक्ष मनु मिश्रा जी भी हैं। उनने पूरी ताकत से संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ लेवल तक काम किया है। बहुत खुशी की बात है कि संगठन में बहुत अच्छा काम किया है और ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में काम चल रहा है। अब आने वाले वक्त में अगर मौका मिलता है तो दमोह में भी दिखेगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो ये थे मानक पटेल जी, जिन्होंने दावे के साथ कहा है कि अगर मौका मिलता है तो करके भी दिखा देंगे। लेकिन ये तो समय की गर्त में है कि दमोह विधानसभा क्षेत्र की जनता किस प्रत्याशी को मौका देती है और किसको करती है नज़रअंदाज, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल, इम्तियाज़ चिश्ती, दमोह।